हमारा राजनीतिक जीवन वैसे तो कॉलेज टाइम से ही हम राजनीति में प्रवेश कर गए थे। सन 1976 में हम विद्यार्थी परिषद से वाइस प्रेसिडेंट शंभूलाल डिग्री कॉलेज में चुने गए थे और हमने छात्र संघ से राजनीति शुरू की थी। उसके बाद हम सन 1978 में ग्रेजुएशन करने के बाद में जब अपने गांव घर लौटे तो सन 88 में हम गांव वालों ने प्रधान बने और 7 साल तक हम ग्राम सभा की जिम्मेदारी हम पर रही, गांव की प्रधानी की जिम्मेदारी हम पर रही, गांव के विकास कार्य कराए हमने। इस बीच में हम लगातार पार्टी से भी जुड़े रहे। जो बना एक नोएडा बीजेपी का एक मंडल था, उस मंडल में हमें जिम्मेदारी रही, मंडल उपाध्यक्ष रहे, मंडल में कार्य करते रहे। उसके बाद सन 1998 में नोएडा महानगर, पार्टी का नोएडा महानगर घोषित हुआ। उसमें हमें नोएडा महानगर के ज़िले की महामंत्री की जिम्मेदारी हमें दी गई, दायित्व दिया गया। हमने 2 साल लगातार जिला महामंत्री का कार्यभार संभाला। उसके बाद दोबारा हमें जिला महामंत्री बनाया गया। 2003 तक हम दोबारा जिला महामंत्री रहे 2 बार और 2003 में हमें महानगर के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, जिसे हम बाखूबी निभाते रहे। पार्टी का उस समय शासन नहीं था, समाजवादी की सरकार थी। मुलायम सिंह ने जिला भंग कर दिया था नोएडा का, जो गौतम बुद्ध नगर बना था उसको भंग कर दिया था। उसमें हमने काफ़ी संघर्ष किया, कई बार जेल गए और नोएडा जिला बचाने में हमने पूरी सक्रियता निभाई, पूरा काम किया। उसके बाद विधानसभा के 2015-2017 जो नोएडा विधानसभा अलग घोषित हुई, उसमें हमने विधानसभा संयोजक के रूप में काम किया। लोकसभा के जो चुनाव हुए उनमें हमने पूरी सक्रियता से लोकसभा प्रभारी के रूप में काम किया। लगातार हम 1976 से और अब 2021 तक लगातार हम सक्रिय रूप से पार्टी का कार्य कर रहे हैं। जो भी जिम्मेदारी हमें मिलती है हम उसे निभा रहे हैं बाखूबी। आगामी विधानसभा 2022 चुनाव है, 2022 में चुनाव है। हमारी इच्छा है कि हम 40 साल से पार्टी का काम कर रहे हैं, तो हमें विधानसभा चुनाव में कहीं जिम्मेदारी दी जाए, हमें दायित्व दिया जाए, हमें टिकट दिया जाए। हमारी ऐसी इच्छा है कि हम इतने दिन से काम कर रहे हैं, तो हमें एक बार मौका दिया जाए पार्टी से। की दावेदारी कर रहे हैं किस समय से? वैसे तो हम 1993 से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, परंतु ये जिम्मेदारी अन्य भाइयों को मिलती रही, हमें नहीं मिली। फिर हमारी इच्छा थी कि नोएडा विधानसभा जब अलग होगी तो हो सकता है हम नोएडा के कार्यकर्ता हैं, नोएडा में हमारी सक्रियता है, नोएडा में हमारा निवास है, तो हमें नोएडा विधानसभा की जिम्मेदारी दी जाएगी। परंतु दुर्भाग्यवश वो भी हमें नहीं मिल पाई। आज हम फिर 2022 में ये जिम्मेदारी के लिए आवेदन कर रहे हैं कि हमें 2022 में पार्टी चुनाव लड़ाए और हमारी जो इच्छा है एक बार विधानसभा के रूप में हम पार्टी की जिम्मेदारी निभाएं, ऐसी हमारी इच्छा है। नोएडा के अलावा अगर पार्टी आपको जिम्मेदारी किसी और विधानसभा तो कौन सी चुनेंगे? अगर नोएडा विधानसभा किसी मजबूरी से अगर हमें नहीं दी जाती है तो हमारी दूसरी इच्छा बराबर में लगे हुए गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा से हमारी इच्छा है कि हमें अगर नोएडा से जिम्मेदारी नहीं दी जाती है तो हमें गढ़मुक्तेश्वर से चुनाव लड़ाया जाए, ऐसी हमारी इच्छा है।